हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आपका दिन आज कैसे रहा? मैंने आपके साथ कुछ लेवल्स डिस्कस की थी लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल में, और अगर आपने उसके बेसिस पे ट्रेड लिया होगा तो आज भी आपने एक बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट बनाया होगा। दोस्तों, हमारे सारे लेवल्स डॉट टू डॉट काम किए इंट्राडे में भी, और मार्केट वहीं से आके कहीं ना कहीं टॉप बना के रिवर्स भी दिया और हमारे ही सपोर्ट लाइन से वापस ऊपर भी गया। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे वीडियो को रोज देखिए। जो लेवल्स मैं मार्क करती हूँ अपने चार्ट में, वो भी आप भी मार्क करिए अपने चार्ट में। और अगले दिन जब भी आप आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। जो भी इंट्राडे में लेवल्स होंगे मैं वहां पे शेयर कर दूंगी। इससे आपको इंट्राडे पोजीशन बनाने में बहुत बढ़िया हेल्प होगा। दोस्तों, एक महीना ट्राई करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले, कल के एनालिसिस और गेम प्लान को समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि, क्योंकि अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़े हैं तो आपका नुकसान कम से कम हो या फायदा मैक्सिमम टाइम्स हो। इसीलिए मैं ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि मॉर्निंग में मैंने आपको ये सारे लेवल्स दे दिए थे टेलीग्राम में। सारे लेवल्स दे दिए थे आपको, ये सारे लेवल्स मार्क्ड है और आप जाके टेलीग्राम चैनल में चेक कर सकते हैं। ये मॉर्निंग में ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, ठीक है। अब मार्केट में मेरा जो विजन है वो मुझे पता था कि आज मार्केट कहीं ना कहीं बेस बना के ऊपर चला जाएगा। बहुत सारा स्टोरीज मैं टेलीग्राम में लिख भी नहीं सकती क्योंकि मुझे अपने पोजीशंस भी हैंडल करने पड़ते हैं। अभी मैं आपको कुछ बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाला जो रेंज है ना, मैं चाहती हूँ कि आप ये रेंज को ध्यान से देखें। ये समवेयर अराउंड 10:30 से लेके 12:40-45 तक का रेंज है। निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, आज फिलहाल मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास टाइम है, कितना टाइम है नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मार्केट में हो या फिर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो एंट्री पॉइंट है ना वो एज प्रिसाइज एज पॉसिबल होना चाहिए। स्पेशली तब जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ज्यादा टाइम मार्केट में दे नहीं सकते, ज्यादा ग्राफ आप देख नहीं सकते, तो उन लोगों को स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट है कि इतना तो आप खुद के लिए कर ही सकते हैं कि आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ये सारे लेवल्स, जब मैं आपको एक दिन पहले आज ही शेयर कर दे रही हूँ कल के लेवल्स, तो आप वो मार्क करके आया कीजिए। और 9:30 से 9:15 से लेके 9:45 के बीच में मोस्ट लाइकली आपको ये सारे लेवल्स मैं दे देती हूँ, तो वो आप अपने चार्ट में बना लीजिए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है भी तो। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? देखिए दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे कि मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग रेंज में था, समवेयर अराउंड 10:30 से लेके 12:30 तक 2 घंटे मार्केट ये इसी रेंज में रहा है, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है ना, अगर मुझे पता भी है कि मार्केट ये रेंज का ब्रेकआउट देने वाला है, ठीक है, और मैं आपको मेंशन भी कर दूंगी टेलीग्राम में कि मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है, लेकिन हो सकता है कि मैंने इसी पॉइंट में मुझे पता चल गया हो कि मार्केट में रेंज में है और मैंने आपको एक रेंज बता भी दिया। आप में से कई सारे लोग, स्पेशली अगर आप मार्केट में नए हैं, आपने बहुत ज्यादा टाइम मार्केट में नहीं बिताया है, तो आप जैसे टेलीग्राम में आपको अपडेट आता है ना, किसी भी टेलीग्राम को आप फॉलो कर लीजिए या यूट्यूबर को आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपको जैसे ही कोई अपडेट देता है ना कि यहाँ से मार्केट बाउंस होके फटने वाला है ऊपर की तरफ या फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, आप लोग ट्रेड में कूद जाते हो, तो वो नहीं करना है। तो आपको उस रेंज का जो ब्रेकआउट है ना, उसको मतलब उस रेंज को एटलीस्ट ऑब्जर्व कर लीजिए दोस्तों। देखिए कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, ग्रीन बना रहा है, रेड बना रहा है, ऐसे में आप कैसे ट्रेड लोगे? तो आपको एक रेंज को और आपका एक स्टॉप लॉस को खुद ही डिफाइन करना होगा। मैं आपको एक रेंज दे दूंगी, रेंज में डेफिनेटली दे दूंगी, लेकिन आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। इसको अगर मैं आपको प्रीमियम चार्ट में बता देती हूँ, ये निफ्टी बैंक का स्पॉट चार्ट है। अब इस रेंज में 10:30 और 12:30 के बीच में अगर आप देखेंगे ना, मार्केट में समवेयर अराउंड ये वाला पॉइंट, एक मिनट, हम इसको अगर आप देखेंगे तो मार्केट अराउंड 129 139 ऐसे रेंज से लेके
फिसला है 165 तक, ठीक है, 139 से लेकर 65 तक वो नीचे फिसला है। इसी रेंज में जब मार्केट जो वो बॉक्स में था ना 5 मिनट्स के चार्ट में, यहाँ पे 135 से लेके 65 रुपीज इतने का लो लगाया है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको इस पॉइंट में कहीं ना कहीं बोल देती कि मार्केट जो है यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है या फिर इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देने वाला है, तो आप स्पॉट चार्ट को देख के मैं आपको बता दूंगी आप में से कितने सारे लोग होंगे कि उसी पॉइंट में एंटर कर लेंगे। और ये वाला जो स्टॉप लॉस है 65 का, ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस है ना, आपका प्री कैपिटल को आधा कर देगा ये। क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं? मैं नहीं ले सकती। तो इसीलिए मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप हमारे चैनल में आए हैं और अगर मैं कल से आपको एक रेंज बता दूं कि इतना मैं आपके लिए डेफिनेटली कर सकती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे अपने ट्रेड्स भी संभालने होते हैं। और मॉर्निंग का ये ट्रेड मुझे आई एम श्योर काफी सारे लोगों का ये एटलीस्ट एक कॉल साइड का जो ट्रेड है वो मिस भी हुआ होगा, दो मैंने आपको अपडेट किया था टेलीग्राम में, और आपसे वो मिस नहीं हो, इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सा अपना होमवर्क करें और एटलीस्ट लेवल्स को मार्क करके आए। और देखिए ये लेवल, ये अगर रेंज आपको मैंने दे दिया होता, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल में इतना बड़ा स्पाइक लगाया है ना मार्केट में, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, इतना बड़ा स्पाइक लगाया है ना कि प्रीमियम जो है ना वो आप ये कौन से टाइम का 12:15 का, अगर आप देखेंगे तो 12:15 को मार्केट ने जो है ना हाई लगाया 108 का, और अगर लो देखेंगे तो 92.67 का उसने लो लगाया, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ कहीं भी इसी रेंज में आपको बोल देती ना कि आप एंटर कर लो, तो 67 का लो देखना पड़ता था दोस्तों, और आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हो ही जाता था। सो ऐसे मार्केट ये करेगा ही, मार्केट ऊपर जाने से पहले आपके स्टॉप लॉसेस को खाएगा ही। सो इसीलिए मैं आपको एक रेंज बता सकती हूँ कि इसके ऊपर जाएगा तो ये लेवल और इसके ऊपर जाएगा तो ये लेवल। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने अपना प्रॉफिट बुक यहाँ पे बुक भी किया था और मैंने आपके साथ शेयर, सॉरी यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने बुक किया था और मैंने आपके साथ शेयर भी की थी वो। इसके बाद भी मुझे पता था कि मार्केट आज के लिए 46,154 तक जाएगा और मैक्स टू मैक्स 46,254 तक तो जाएगा, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन मैंने कोई ट्रेड उसके बाद ली नहीं और मैंने आपको कहा भी कि मेरा दिन खत्म हो गया, आज बस हो गया। सो ये मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए यहाँ पर अगर आपने लिया होता, ये वाला एक कैंडल आपका प्रीमियम को इतना ज्यादा घटा देता ना, क्योंकि आज एक तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा था एक्सपायरी के चलते, उसके बाद ये जो मूवमेंट है यहाँ पे आपको कोई प्रीमियम इंक्रीमेंट मिला ही नहीं होगा। उसके बाद मार्केट ऊपर एक कैंडल दिया और उसके बाद देखो एग्जैक्टली हमारे ही लेवल पे आके नीचे रुका और फिर उसने जो बाउंस दी है, इसको अगर मैं प्रीमियम के चार्ट पे आपको बता दूं तो हुआ क्या है। देखो यहाँ पर मार्केट हमने कहीं ना कहीं 176 पे बुक किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया इतना नीचे आया, इसको मैं कर्सर से बता देती हूँ आपको, प्राइस दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने एग्जिट कर दिया था। उसके बाद देखिए मार्केट यही एक ही कैंडल में 78 पॉइंट्स नीचे गिरा। उसके बाद देखेंगे आप मार्केट ने तो बहुत ज्यादा कुछ इंक्रीमेंट दिया नहीं, एक कैंडल में इतना बड़ा दिया 187 पॉइंट का मूवमेंट, उसके बाद पूरा स्टॉप लॉस खा लिया, 78 तक आया, इतना वोलेटाइल, और उसके बाद बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देख रहे हैं आप प्रीमियम चार्ट्स किस तरह से मूव होते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे लेवल्स को हमारे लेवल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं इंट्राडे में। मैं आपको एक विजन भी दे दूंगी कि ये ऊपर जाने वाला है नीचे, लेकिन आपको अपने साइड से थोड़ा सा अपना प्राइस एक्शन और अपने टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देना होगा। मैं रेंज आपको बता सकती हूँ और कल से मैं आपको बताऊंगी भी कि ये रेंज ब्रेक होते से ही आप ले लेना। उसके बाद मैं आपको ऊपर का टारगेट भी दे दूंगी, लेकिन आपको आपका पोजीशन खुद मैनेज करना होगा दोस्तों। इतना बड़ा अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो कमेंट करते भी है कि अगर मैंने आज ये दिया भी होता ना तो ये कमेंट जरूर आया होता कि 67 का स्टॉप लॉस लग गया करके। लेकिन जबकि मैं स्टोरी तो नहीं लिख सकती ना दोस्तों टेलीग्राम में, मैं 1 या 2 लाइन में भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी पोजीशंस देखने पड़ते हैं खुद के। तो मैं जितना हो सकता है उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, और इसमें मैं अपना कोई चार्जेस या कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों। सो अगर आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे लेवल से बहुत बढ़िया काम किया। ये मैंने अपडेट आपको दिया था, ये जो ब्लू जोन ही हमारा सपोर्ट जोन है,
और ये सपोर्ट जोन के हाफ पर मतलब 45,729 तक मार्केट आएगा और वहीं से बाउंस लेगा, ऐसा मुझे एक फीलिंग था मार्केट में, और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया दोस्तों। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपने तरफ से अगर आप मेहनत कर लोगे ना, तो हमारे लेवल्स को आप फॉलो करके डे ऑन डे बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हो। सो अभी चलते हैं कल के गेम प्लान के तरफ। कल हम क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है ना, पहले मैं आपको ब्रॉडर टाइम फ्रेम में बता देती हूँ। ये जो जोन है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट कहीं ना कहीं वहीं पे खुल के थोड़ा नीचे जाने की कोशिश की और एक अच्छा खासा डिसेंट क्लोजिंग दिया है। लेकिन क्या हम अभी पॉजिटिव हो चुके हैं? नहीं। हम ये कह सकते हैं फिलहाल कि हम एक हायर हाई लगा रहे हैं और हो सकता है कि मार्केट ने अपना एक बेस बना दिया है, लेकिन उसका कंफर्मेशन तभी आएगा। और ये मैंने आपको कल के एनालिसिस में भी कहा था कि जब तक हम ये वाले जोन पे सस्टेन करें और उसके बाद हम ऊपर निकले, तो कल के लिए हो सकता है कि हम थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखिए अगर सपोज हम कल फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, यहाँ पे इस रेंज के अंदर खुल जाते हैं, तो टॉप में मेरा प्लान ये होगा कि मैं मार्केट को ये रेजिस्टेंस समझ के एक पुट का पोजीशन बनाऊंगी और इस लेवल के लिए प्ले करूंगी। और अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन हो भी जाता है और नीचे की तरफ आता है डे के स्टार्टिंग में, तो मैं देखूंगी कि मार्केट क्या यहाँ पे एक रेंज बना रहा है और उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो अगर रेंज बना रहा है तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी और मैं उसके बाद एक कॉल का प्लान करूंगी और मेरा फर्स्ट टारगेट यही होगा दोस्तों। सो अगर जब तक मार्केट अभी ब्रॉडर टाइम फ्रेम में बता रही हूँ, फिर मैं आपको 15 मिनट्स में एक्सप्लेन करूंगी। जब तक मार्केट ये जो दो जोन है ना, इसको तोड़ के ऊपर नहीं निकलता, मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मानती। सो अगर हम गैप अप हो जाते हैं, गैप डाउन का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अगर गैप और ये वाला लेवल जो अगर टूट गया ना दोस्तों, तो मार्केट में आप बहुत ज्यादा पेन देखेंगे आने वाले टाइम में, जो आपको ये दोनों टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। सो क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो हम कल के लिए अगर नीचे भी आ गए तो यहाँ तक प्ले कर सकते हैं दोस्तों। ये काफी बड़ा रेंज है। और अगर हम गैप अप खुल जाते हैं या फिर इसी कैंडल के बीच में खुल जाते हैं, कोई इनसाइड कैंडल की तरह बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि फिर मैं मानूंगी कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और तो आज के हाई के ऊपर, ब्रॉडर रेंज में आज के हाई के ऊपर जब निकलेगा, तब मैं मार्केट में ये दो लेवल्स के लिए प्ले करूंगी। 15 मिनट्स में मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह से नजर आता है दोस्तों। लेवल्स आप डेली चार्ट में जाके इस वीडियो को पॉज करके ये सारे लेवल्स मार्क कर सकते हैं और कल के लिए रेडी हो सकते हैं मेरे साथ। सो अभी 15 मिनट्स में इसको देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि कल अगर हम गैप डाउन हो जाते, सॉरी कहीं ना कहीं गैप डाउन या फ्लैट खुलते हैं, तो इस रेंज में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में प्ले करने में। मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है कहीं ना कहीं, तो मैं एक कॉल का पोजीशन बनाऊंगी। मार्केट अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है, तो मैं आज के लो के ये वाले जो स्पाइक्स हैं, इनके लिए प्ले करूंगी, जो मैं इंट्राडे में आपको आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। ये लेवल्स के लिए मैं प्ले करूंगी और नीचे में मेरा टारगेट ये होगा। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है अगर इसी रेंज में खुलता है, तो यहाँ पे हवर करे, नीचे आए, बेस बनाए और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। ऊपर की तरफ निकलना है तो उसको आज का जो हाई है वो तोड़ना होगा ही। और उसके बाद जो ये वाले लेवल्स है जो मैंने मार्क किए हैं डेली चार्ट में, यहाँ के लिए आप प्ले कर सकते हैं। और फिर मार्केट का डायरेक्शन, ये वाला जोन लेवल टूटते से ही मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा और फिर ऊपर में हम 47,300 भी देख लेंगे। और अगर नीचे में मार्केट आया, तो फिर ये जो डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यू होगा। हो सकता है कि हम नीचे आए, यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आए, ऊपर जाने की कोशिश करें, नहीं होगा। तो मतलब मोटा मोटा बोलने का मतलब ये है कि मार्केट अगर यहीं पे कहीं पे खुल जाता है, नीचे आता है, यहाँ पे ये वाला बेस तोड़ देता है आने वाले टाइम में, तो हो सकता है कि मार्केट ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो वो आने वाले टाइम के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल हमारे लिए कल के लिए ये लेवल्स जो है ये होने चाहिए प्ले करने के लिए। ये सारे लेवल्स के लिए हम कल प्ले करेंगे मार्केट में। तो ये था आज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। देखिए निफ्टी में ने भी आज बहुत बढ़िया काम किया। हमारे लेवल्स ने जो मैं इंट्राडे में आपके साथ शेयर किया था मैंने, मार्केट कहीं ना, ये जोन मैंने आपके साथ मार्क किया था। देखिए इस जोन में मार्केट कितनी बार रुका और उसी जोन से मार्केट ने फिर बाद में बाउंस भी दिया। और ये वाले लेवल्स भी मैंने आपको मॉर्निंग में ही शेयर कर दिए थे। इतना किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर लीजिए, इंट्राडे में आपको ये लेवल
एज लॉन्ग एज आप यूट्यूब लाइव में नहीं आओगे, ये कितना कोई शेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अब मेरे पोजीशंस के साथ ये मैनेज करना और आप लोगों के साथ ये सब शेयर करना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए हमारे ही लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया और वहीं पे निफ्टी ने पूरे दिन बिता के उसके बाद एक अच्छा खासा रैली दिया। कल के लिए निफ्टी में आप क्या कर सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा बैंक निफ्टी है उसी तरह से फॉर्चुनेटली निफ्टी नजर आ रहा है। बहुत टाइम के बाद ऐसे लग रहा है जैसे दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं। सो निफ्टी ने भी एक बेस लगा लिया है, हमारे ही लेवल से बेस लिया है। सो कल के लिए हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी में जो स्ट्रैटेजी है वही है। अगर हम कल एक इनसाइड कैंडल बना देंगे तो मैं मानूंगी कि यहाँ मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे और ऊपर चला जाएगा। मार्केट का ऊपर में रेजिस्टेंस है 22,037 और उसके बाद ये 22,088। ये जो लेवल है ना 22,088 और 22,137, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है मार्केट का। मार्केट का हो सकता है कि यहाँ तक आए और फिर इधर से ही घूम जाएगा। ये आने वाले टाइम में देखना होगा दोस्तों। सो यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपना पोजीशन साइजिंग मतलब प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखिए कल अगर हम फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं तो आप ये वाले लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं, और गैप डाउन हो जाते हैं तो ये जो जोन है ना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। ये लेवल्स के लिए आप आराम से कल प्ले कर सकते हैं। ये डेली चार्ट पे मैं आपको बता रही हूँ। अभी इसको मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। तो मान लेते हैं कि कल हम फ्लैट टू गैप अप हमारे ही जोन के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो मार्केट मान लेते हैं कि कल हम एक गैप अप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ना ये टूटने का आपको वेट करना होगा। ये लेवल के ऊपर आते से ही आप प्ले कर सकते हो। आप ये मान सकते हो कि मार्केट ने जो है अपना क्या बोलता है अब ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा। लेकिन जब तक ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता ना, अब जो भी 15 मिनट्स का चार्ट है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मानती हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करके लेवल्स के साथ आपको बता देती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसके लिए सॉरी दोस्तों, आप ही के लिए भला, आप ही के फायदे के लिए बोल रही हूँ। मुझे क्या, मैं तो ट्रेड करके चली जाऊंगी दोस्तों, लेकिन अगर आपको ये लेवल्स अगर इनका बेनिफिट उठाना है पूरी तरीके से तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। सो कल अगर हम मान लेते हैं कि हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो जोन है ना इसके बीच में मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में ही रहेगा। तो यहाँ पर जब रेंज फॉर्म करेगा या मान लेते हैं यहाँ पे कहीं कुछ रेंज फॉर्म करता है और डाउन नीचे के साइड में ब्रेक होता है, तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए और दूसरा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि हम ये रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे रहे हैं तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, दूसरा टारगेट आपका ये हाई निकलते से, आज के हाई निकलते से मार्केट जो है ये वाला लेवल आपको जरूर दिखाएगा 2288 का। ये लेवल जो है और ये 22,137 का जो जोन है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना पोजीशन साइजिंग अपना प्रॉफिट बुक करूंगी, क्योंकि इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद मार्केट में जो है आप आराम से 22,230 का लेवल देखेंगे। सो मार्केट कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इस लेवल के ऊपर हम थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले करेंगे और यहाँ पर भी आया मार्केट तो हम ऊपर में टारगेट छोटा रखेंगे। ये लेवल क्रॉस करते से ही यहाँ पे अगर रेंज बना रहा है तो टारगेट थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ पे अगर रेंज बना रहा है मार्केट तो टारगेट वापस बड़ा होगा। इस तरफ अगर रेंज बना रहा है तो आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्ले कर सकते हो, उसके पहले नहीं। तो देखना होगा कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ऊपर के साइड या नीचे के साइड आएगा, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग दोनों है। पर अगर आपको मैं इसको वीकली चार्ट में बता दूं, बैंक निफ्टी को तो एक डोजी टाइप कैंडल बना रहा, मंथली चार्ट में भी वो एक डोजी टाइप ही बना रहा है। तो बहुत ज्यादा कुछ परफॉर्म करने का ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट मंथली चार्ट को देखते हुए ऐसा कुछ परफॉर्म करेगा बहुत ज्यादा। इसको भी अगर आप देख लेंगे तो फिर ऐसा कुछ ग्रेट परफॉर्मेंस आपको कल देखने नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप छोटा मोटा एक 30-40 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं प्रीमियम चार्ट में, कल देखेंगे। वो सारा अपडेट मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में कर दूंगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करना और उसका फायदा उठाना दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो एनालिसिस पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।